दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे बगल में किसान नेता बैठे हैं और इनसे बात करेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर किसानों की क्या सरगर्मी है। अपना परिचय थोड़ा सा बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, स्थगित किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर का सुरक्षा अधिकारी और भारतीय किसान यूनियन का मंडल प्रवक्ता वाराणसी मंडल हूँ। जी सवाल पूछिए। ये बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या रहेंगे, किसान कहाँ जा रहे हैं? जी निश्चित रूप से किसान मतलब देश, और जिस तरह देश बचाएंगे लड़ाई हो रही है, एक तरफ पक्ष विपक्ष दोनों कह रहे हैं कि मील का पत्थर साबित होगा, मोदी जी कह रहे हैं, और विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र बचाने की लड़ाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं जद्दोजहद। और किसान मजदूर, देश को किसने बनाया? किसानों ने बनाया, मजदूरों ने बनाया, रेहड़ी वालों ने, पटरी वालों ने, झोपड़ी वालों ने, सबने बनाया। तो इस लोकतंत्र को बचाने के किसान जाएंगे। जो सबने लूटा किसानों मजदूरों को, ऐसी बात नहीं है, 65 सालों में सबने लूटा, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने किसानों मजदूरों को लूटा है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो सबसे पहले इनको रोकना होगा। हम जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ, जिन्होंने वादा किया है कि एमएसपी देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, सारी कर्जा माफ़ करेंगे, तो हम निश्चित रूप से उनके साथ हैं। इस बार के चुनाव में पूर्वांचल के खासकर माना जाए और चंदौली को, ये किसान क्या करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से चंदौली के किसान है। चंदौली किसान निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को जा रहे हैं, वहाँ पे जीतेंगे और जीतना चाहिए, हर जगह बयार है। निश्चित रूप से ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, दो विचारधाराओं की, और दो विचारधारा हमारे देश में पूरी तरह चल रही है। एक विचारधारा कहता है 2014 में आज़ादी मिली, नाथुराम गोडसे की बात करती है, एक तरफ संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ दो विचारधारा है, तो हम भीमराव अंबेडकर के साथ खड़े हैं। लोकतंत्र बचाएंगे लड़ाई है और हम जीतेंगे निश्चित रूप से। आप एक जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, वो 400 के आंकड़े छू पाएंगे कि नहीं? जी मैं कह रहा हूँ, उनका मुँह अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, वो कुछ भी कहते हैं 600 के पार, 400 के पार, ऐसा उनका सेट एजेंडा है। जिस तरह से गोदी मीडिया काम कर रही है, मुद्दों पे बात नहीं कर रही है, उनके चीज़ों को प्रदर्शित कर रही है। आज चुनाव चला गया, तुगल की मोहम्मद मुसलमानों पे, हिंदुओं पे चल रहा है। ये निश्चित रूप एजेंडा उनका कोई 400 के पार नहीं है, ये 170-80 के बीच सिमटेंगे। जो विपक्ष वाले कर रहे हैं बिल्कुल यही सही है। तो 170-80 की आप बात बता रहे हैं। लोग जो ये राम का बयार बह रहा है, राम के नाम पे लोग वोट मांग रहे हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर पे मांग रहे हैं, क्या ये सफल नहीं हो पाएंगे? जी नहीं, भूखे भजन न होई गोपाला। अगर पेट में अन्न है, आज कौन है मतदाता उनके जो राम इनके बीजेपी के? इस देश में ऑलरेडी 60 बनाम 40 है, 40% पाके वोट जीतते। इनकी विचारधारा के खिलाफ 60% तो वोट होता है। 60% वही लोग हैं जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो जो खाते पीते घरों को ही मंदिर की बात करते हैं। हमें चाहिए काम, हर हाथ को काम चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए। हर घर में तिरंगा हो ठीक है, लेकिन हर हाथ को काम चाहिए। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि मंदिर मस्जिद क्या है। हमें महंगाई, हमें विकास तब होगा जब एक आम लोगों के पास, मजदूर किसान पैसे को रोटेट करेगा, यहाँ तक आएगा। 40% जो देश का पैसा है 21 लोगों के पास है, कैसे देश का विकास होगा? जब तक गांव के लोग पैसा नहीं खर्चा करेंगे, कार से नहीं चलेंगे, मोटर से नहीं चलेंगे, खरीदेंगे, तब तक कैसे देश का विकास होगा? तो हम उनके साथ खड़े हैं निश्चित रूप से। इनके कुछ भी कह ले, ये हारेंगे। दिल्ली में जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मानते हैं? जी निश्चित रूप से एक तरह से आक्रोश है, और निश्चित रूप से जब जब इस देश पर इस तरह आतताइयों, आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ है, तब भारत एकजुट हुआ है। ना कभी हिंदुस्तान टूटा है, न टूटेगा, ना कभी तिरंगा झुका है, न झुकेगा। और ये यही किसान आंदोलन की बात करता है। और किसान आंदोलन से झुके थे, आगे भी झुकेंगे, और वोट की चोट हम करेंगे निश्चित रूप से। ठीक है, तो देखिए किसान नेता हैं, वोट से चोट करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान जवान, किसान, मजदूर, रेहड़ी वाला, पटरी वाला और पगड़ी वाले राकेश टिकैत जैसे लोग हों, तो कभी झुक नहीं सकता है। निश्चित रूप जीतेंगे। जी पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।